Hello बच्चों, let's read the question. The question is, two water droplets merge with each other to form a larger droplet. In this process, energy is liberated, energy release होगी, energy is absorbed, energy is neither liberated nor absorbed, और some mass is converted into energy. तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता है कि जब हम बात करते हैं ड्रॉपलेट की, तो ड्रॉपलेट पे क्या काम करता है, सरफेस टेंशन वर्क करता है. ठीक है. और इस सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है, सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सरफेस पर लगता है उसके पैरेलल किसी भी लिक्विड की सरफेस पर. अब जो हमारी एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी यू, इसको लिख दें, वो हमारी किसके बराबर होती है, सरफेस टेंशन एस इंटू एरिया. जो, और यहाँ पर एरिया हमारा क्या है, ये हमारा एरिया है, सरफेस एरिया, और ये मेरा जो है एस सरफेस टेंशन है. तो एनर्जी जो होगी हमारी वो लिबरेटेड होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो हमारा डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया हमारा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, उस चीज पर डिपेंड करेगा. ठीक है. तो अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कि दो ड्रॉपलेट जब एक ड्रॉपलेट बनाती हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो तो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन उनका जो सरफेस एरिया होता है वो जो होता है वो डिक्रीज होता है. ठीक है. तो सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा, दैट मीन्स हमारी जो सरफेस एनर्जी होगी वो क्या होगी, लिबरेटेड होगी, रिलीज होगी. अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि हमने सपोज मान लिया कि सरफेस एरिया कैसे कम होता है, ये चीज हम एक बार देख लेते हैं. ठीक है. हमने मान लिया ये मेरे पास दो ड्रॉपलेट थी छोटी छोटी, एक का R1 रेडियस था, एक का R2 रेडियस था, दोनों ने मिलकर एक बड़ी ड्रॉपलेट बना ली जिसका रेडियस R3 है. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब. दोनों का जो वॉल्यूम होगा इस वॉल्यूम के बराबर होगा. तो R3 क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी, R3 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इन दोनों से, वो कितनी आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर आएगा, इसके वॉल्यूम के. तो R3 की यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब. ये हमने वैल्यू निकाली R3 की. अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है. तो इनिशियल और फाइनल सरफेस एरिया हम निकाल के देख लेते हैं. ठीक है. तो U इनिशियल जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, सरफेस एरिया इंटू, सॉरी, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर, स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है, प्लस सेकेंड ड्रॉप का S 4 पाई R2 स्क्वायर. ये इनिशियल हो गया. फाइनल का अगर मैं लिखना चाहूँ U फाइनल, वो कितना आएगा 4 पाई R3 स्क्वायर, और यहाँ पर S हो गया. यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, इनिशियल वाले में 4 पाई S कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा R2 स्क्वायर. और यहाँ पर अगर U फाइनल की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई S, और यहाँ पर आ जाएगा R3 स्क्वायर. तो देखिए 4 पाई S यहाँ कॉमन है, 4 पाई S यहाँ कॉमन है. तो अगर मुझे इनकी इनिशियल और फाइनल एनर्जी को कंपेयर करना है तो मुझे इनमें रिलेशन पता होना चाहिए. ठीक है. इनकी रेडियस किस तरह से रिलेट करती हैं, इसको मैंने मान लिया ये B है, और इसको मैंने मान लिया ये A है. अब मुझे इस A और B में क्या करना है, कंपेयर करना है. तो मैं क्या करती हूँ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है, और इधर मेरा क्या है, R3 का स्क्वायर है, और R3 की मैं वैल्यू पुट कर दूं जो हमने पीछे लगाई थी. तो ये हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, और ये इसकी पावर हो जाएगी 2/3. अब मैं क्या करती हूँ, दोनों का क्या कर लेती हूँ, मैं इनकी रेज कर देती हूँ पावर. तो जब पावर मैं इसकी रेज करूंगी बाय 3 से, तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा, इनकी मैं पावर जो है वो रेज कर रही हूँ, रेज पावर बाय 3. तो ये वाला टर्म तो मेरा बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, ये पावर 3 से बढ़ा दी. और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, और ये पावर 2/3 पहले से थी, पावर 3 बढ़ाएंगे तो केवल यहाँ 2 बचेगा, है ना. इसको अब हम खोल देंगे, जब इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा R1 की पावर 6 प्लस R2 की पावर 6 प्लस 3 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर. इसकी हम क्या कर रहे हैं, पावर को खोल रहे हैं. ठीक है. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की पावर क्यूब. तो इस पावर को जब हम खोलेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पर जब इसकी पावर को हम खोलेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, R1 6 प्लस R2 6 प्लस, क्योंकि ये पावर स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 2 R1 क्यूब R2 क्यूब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. ठीक है. अब मैं क्या करूं, ये तो वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, A की वैल्यू है, और ये पास मेरे पास वैल्यू किसकी है, B की वैल्यू है.
तो ए और बी को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब ए बड़ा है, और अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब बी बड़ा है। अगर ए माइनस बी मेरा ग्रेटर देन 0 आया, उसका मतलब क्या होगा कि ए मेरा जो है वो बी से बड़ा है, मतलब सरफेस एरिया पहले ज्यादा था बाद में कम था। और अगर नेगेटिव में आएगा इसका मतलब बी बड़ा है ए से, सरफेस एरिया अब क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, ए माइनस बी करके निकालूंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। तो जब हम ए माइनस बी करेंगे तो देखिए ए की वैल्यूज हम सारी पुट कर देते हैं, r1 स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्लस r2 6 प्लस 3 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे r1 का 6 माइनस r2 का 6 माइनस 2 r1 क्यूब r2 क्यूब। तो अब ये r1 ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर a माइनस बी में अब मेरे पास यहाँ पर एक तो ये वाली वैल्यू है इस तरफ, और एक मेरे पास ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो 3r1 स्क्वायर और ये 3r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जो मेरा है, और माइनस में मेरे पास ये वाली वैल्यू बची माइनस 2r1 क्यूब, और ये हो जाएगा r2 क्यूब। ठीक है, ये वाली वैल्यू बची हुई है, वो मैंने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इनको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 3r1 r2 स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में जो बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2/3 करके लिख सकती हूँ। अगर इसी को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इस तरीके से, इसी वैल्यू को, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, ये यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट r1 स्क्वायर माइनस का यहाँ पर r2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस r2 स्क्वायर माइनस 2/3 r1 r2, इस तरह से लिख सकती हूँ। अब मैंने ये इस तरह से लिख दिया है। अब मुझे पता है कि r1 माइनस r2 स्क्वायर जो हमारा आएगा, r1 माइनस r2 का जो स्क्वायर आएगा वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। वो उसकी वैल्यू जो है मेरे पास किससे है, बड़ी है 0 से। अगर r1 माइनस r2 की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू वो भी मेरे पास बड़ी होगी 2r1 r2 से। इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा a माइनस बी जो आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से ये ग्रेटर देन 0 आएगी। ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से क्या है, बड़ी है। बी वाली वैल्यू, a में जो वैल्यू है वो b में वैल्यू से बड़ी है, तो इसका मतलब a माइनस बी जो है वो बड़ा आएगा 0 से। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a पर सरफेस, जो पहले सरफेस एरिया ज्यादा था बाद में सरफेस एरिया कम था, तो हमारा सरफेस एरिया क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा देन सिंपली हमारी जो सरफेस एनर्जी होगी, जो U जो है, जो मेरा होता है S इंटू ए, ये डिक्रीज हुआ है, तो U भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, लिबरेटेड होगी, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।